थिंक एंड ग्रो रिच। यह पुस्तक केवल अमीर बनने की तकनीक नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि इंसान की सोच, आदतें, विश्वास, निर्णय और मानसिकता उसकी पूरी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। लेखक ने कई सफल लोगों का अध्ययन करके यह समझाने की कोशिश की कि सफलता अचानक नहीं आती। सफलता धीरे धीरे सही सोच, स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन और लगातार प्रयास से बनती है। किताब का मुख्य संदेश यह है कि इंसान के विचार उसकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित कर ले, तो वह सामान्य परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है। 1. विचार ही वस्तु हैं। थॉट्स आर थिंग्स। लेखक शुरुआत में बताते हैं कि हर उपलब्धि पहले एक विचार के रूप में पैदा होती है। दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनियां, आविष्कार और सफलताएं हैं, वे पहले किसी के दिमाग में केवल एक कल्पना थीं। विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे धीरे धीरे इंसान के फैसलों, व्यवहार और भविष्य को प्रभावित करने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा असफलता, डर और गरीबी के बारे में सोचता रहेगा, तो उसका आत्मविश्वास कमजोर होता जाएगा। वह अवसरों को पहचान नहीं पाएगा। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य, सफलता और प्रगति पर ध्यान देता है, तो उसका दिमाग उसी दिशा में समाधान खोजने लगता है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल सकारात्मक सोचने से सफलता नहीं मिलती। विचारों के साथ कार्य, अनुशासन और दृढ़ता भी जरूरी है, लेकिन हर कार्य की शुरुआत सोच से ही होती है। इसलिए इंसान को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। 2. इच्छा, डिजायर। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक मजबूत इच्छा से होती है। साधारण इच्छा और जलती हुई इच्छा में बहुत अंतर होता है। सामान्य इच्छा केवल सपना बनकर रह जाती है, लेकिन गहरी इच्छा इंसान को लगातार मेहनत करने के लिए मजबूर करती है। लेखक कहते हैं कि लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वह क्या चाहता है, कितनी मात्रा में चाहता है और कब तक हासिल करना चाहता है। अस्पष्ट लक्ष्य कमजोर परिणाम देते हैं। इसके अलावा केवल पाने की इच्छा काफी नहीं है। इंसान को यह भी तय करना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य के बदले क्या देने के लिए तैयार है। समय, मेहनत, सीखना, त्याग या अनुशासन। जब इच्छा भावनाओं से जुड़ जाती है, तब व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। लेखक सलाह देते हैं कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को लिखे, रोज पढ़े और खुद को बार बार याद दिलाए कि वह क्यों सफल होना चाहता है। इससे मन और व्यवहार धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगते हैं। 3. विश्वास, फेथ। विश्वास वह मानसिक शक्ति है जो इंसान को असंभव लगने वाले कामों के लिए भी तैयार कर देती है। यदि व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करेगा, तो वह छोटे अवसरों से भी डर जाएगा, लेकिन आत्मविश्वास व्यक्ति को साहस देता है। लेखक के अनुसार विश्वास कोई जादू नहीं है। यह लगातार सकारात्मक सोच और अभ्यास से बनता है। यदि इंसान बार बार खुद से कहे कि वह सक्षम है, मेहनत करे और अपने लक्ष्य की कल्पना करे, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मानने लगता है। विश्वास डर को कमजोर करता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास होता है, वे आलोचना से जल्दी नहीं टूटते। वे असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि सीखने का हिस्सा समझते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि दूसरों की नकारात्मक राय पर ज्यादा ध्यान देने से आत्मविश्वास कम हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने मन को सकारात्मक विचारों से मजबूत बनाना चाहिए। 4. आत्मसुझाव, ऑटो सजेशन। आत्मसुझाव का अर्थ है खुद के मन को बार बार निर्देश देना। इंसान जो बातें लगातार सोचता और बोलता है, वे धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। यही कारण है कि सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार की सोच व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालती है। यदि कोई व्यक्ति हर समय खुद को कमजोर, बदकिस्मत या असफल कहता रहेगा, तो उसका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। लेकिन यदि वह रोज अपने लक्ष्य, आत्मविश्वास और सफलता की कल्पना करेगा, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगेगा। लेखक सलाह देते हैं कि व्यक्ति सुबह और रात अपने लक्ष्य को पढ़े और उसे भावनाओं के साथ महसूस करे। केवल शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है, भावना और विश्वास भी जरूरी हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे असर करती है। शुरुआत में व्यक्ति को बदलाव महसूस नहीं होता, लेकिन लगातार दोहराव से सोच और आदतें बदलने लगती हैं। 5.
विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। लेखक बताते हैं कि केवल सामान्य शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं देती। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी जीवन में संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाते। असली शक्ति उस ज्ञान में है जो किसी विशेष क्षेत्र में उपयोगी हो। सफल लोग लगातार सीखते रहते हैं। वे अपने क्षेत्र से जुड़ी नई जानकारी, नए कौशल और अनुभव प्राप्त करते रहते हैं। दुनिया तेजी से बदलती है, इसलिए सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। लेखक यह भी कहते हैं कि हर चीज खुद सीखना जरूरी नहीं है। समझदार व्यक्ति उन लोगों के साथ काम करता है जिनके पास अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है। टीम वर्क और विशेषज्ञता सफलता को तेज कर सकती है। ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब उसे कार्य में बदला जाए। केवल जानकारी इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है। 6. कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। कल्पना शक्ति वह जगह है जहां नए विचार पैदा होते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान की कल्पना ही उसे सामान्य सोच से अलग बनाती है। हर बड़ी खोज और आविष्कार पहले किसी के मन में कल्पना के रूप में ही शुरू हुआ था। कल्पना 2 प्रकार की होती है। पहली, पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ना। दूसरी, बिल्कुल नए विचार पैदा करना। दोनों ही सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है। कल्पना को कार्य और योजना के साथ जोड़ना जरूरी है। बहुत से लोगों के पास अच्छे विचार होते हैं, लेकिन वे उन्हें कार्य में नहीं बदलते। सफल लोग अपने विचारों पर काम करते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी रचनात्मक सोच समाधान खोज सकती है। कल्पना इंसान को समस्याओं में अवसर देखने की क्षमता देती है। 7. संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके पीछे स्पष्ट योजना हो। बिना योजना के लक्ष्य केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। लेखक बताते हैं कि सफल लोग अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटते हैं और व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। योजना बनाते समय सही लोगों, संसाधनों और समय का ध्यान रखना जरूरी है। यदि पहली योजना काम न करे तो योजना बदलनी चाहिए, लक्ष्य नहीं। असफलता अक्सर यह संकेत देती है कि रणनीति में सुधार की जरूरत है। लेखक यह भी कहते हैं कि अकेले सब कुछ करना कठिन होता है, इसलिए टीम वर्क और सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। सही लोगों के साथ काम करने से व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ सकता है। संगठित योजना अनुशासन और जिम्मेदारी भी सिखाती है। बिना अनुशासन के कोई योजना लंबे समय तक सफल नहीं हो सकती। 8. निर्णय, डिसीजन। निर्णय लेने की क्षमता सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक बताते हैं कि सफल लोग सोच समझकर जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें बार बार नहीं बदलते। वहीं असफल लोग अक्सर डर और भ्रम में फंसे रहते हैं। दूसरों की राय पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। कई लोग आलोचना के डर से निर्णय नहीं लेते, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। टालमटोल सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जो काम आज किया जा सकता है, उसे लगातार टालने से अवसर खो जाते हैं। सफल व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं है। लेखक यह भी कहते हैं कि हर निर्णय सही नहीं होगा, लेकिन गलत निर्णय से सीखना भी जरूरी है। अनुभव धीरे धीरे निर्णय शक्ति को मजबूत बनाता है। 9. दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता वह शक्ति है जो इंसान को कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहने में मदद करती है। बहुत से लोग शुरुआत तो उत्साह से करते हैं, लेकिन मुश्किल आने पर हार मान लेते हैं। सफलता अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि मजबूत इच्छा और स्पष्ट लक्ष्य दृढ़ता को जन्म देते हैं। जब व्यक्ति जानता है कि वह क्यों संघर्ष कर रहा है, तब वह आसानी से हार नहीं मानता। असफलता स्थायी नहीं होती, यह केवल सीखने का अवसर हो सकती है। जो लोग हर असफलता के बाद फिर खड़े हो जाते हैं, वे अंततः मजबूत बन जाते हैं। दृढ़ता विकसित करने के लिए अनुशासन, सकारात्मक सोच और सही वातावरण जरूरी है। नकारात्मक लोग अक्सर व्यक्ति का आत्मविश्वास कम कर देते हैं। 10. मास्टरमाइंड की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टर माइंड। लेखक के अनुसार जब कई बुद्धिमान लोग एक लक्ष्य के लिए साथ काम करते हैं, तो उनकी संयुक्त ऊर्जा और सोच नई शक्ति पैदा करती है। इसे ही मास्टरमाइंड कहा गया है। अच्छे सहयोगी व्यक्ति को प्रेरणा, ज्ञान और नए अवसर देते हैं। सफल लोग अक्सर अकेले नहीं चलते, उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं
जो उन्हें बेहतर बनने में मदद करते हैं। संगति का असर बहुत गहरा होता है। यदि व्यक्ति हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेगा तो उसकी सोच भी कमजोर होने लगेगी। वहीं सकारात्मक और मेहनती लोगों की संगति व्यक्ति के आत्मविश्वास और सोच को मजबूत करती है। लेखक सलाह देते हैं कि व्यक्ति ऐसे लोगों का समूह बनाए जो एक दूसरे की प्रगति में मदद करें। 11. यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। यह अध्याय इंसान की भावनात्मक और यौन ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में उपयोग करने के बारे में है। लेखक का मानना है कि यह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है और यदि इसे सही दिशा में बदला जाए तो यह रचनात्मकता, नेतृत्व और प्रेरणा में बदल सकती है। बहुत से सफल लोगों ने अपनी भावनात्मक ऊर्जा को कला, व्यवसाय और नेतृत्व में बदला। लेखक यह नहीं कहते कि इच्छाओं को दबाया जाए, बल्कि यह बताते हैं कि उन्हें सकारात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। भावनात्मक ऊर्जा इंसान को उत्साह और प्रेरणा देती है। यदि यह ऊर्जा अनुशासन के साथ जुड़ जाए तो व्यक्ति असाधारण कार्य कर सकता है। 12. अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन हमारे विचारों और भावनाओं का भंडार होता है। जो बातें हम बार बार सोचते हैं वे धीरे धीरे अवचेतन मन में जमा हो जाती हैं और फिर हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यदि मन डर, गुस्से और नकारात्मक सोच से भरा रहेगा तो इंसान के फैसले भी कमजोर होंगे। लेकिन यदि व्यक्ति सकारात्मक विचारों, आत्मविश्वास और लक्ष्य पर ध्यान देगा तो उसका व्यवहार बदलने लगेगा। अवचेतन मन भावनाओं से बहुत प्रभावित होता है। इसीलिए लेखक बार बार कहते हैं कि लक्ष्य को केवल शब्दों में नहीं बल्कि भावना के साथ महसूस करना जरूरी है। धीरे धीरे अवचेतन मन व्यक्ति की आदतों को बदल देता है। यही कारण है कि लगातार अभ्यास और सकारात्मक सोच का बड़ा प्रभाव पड़ता है। 13. मस्तिष्क, द ब्रेन। लेखक मस्तिष्क को विचारों का केंद्र मानते हैं। दिमाग केवल जानकारी जमा नहीं करता बल्कि आसपास के वातावरण और लोगों से भी प्रभावित होता है। जिस माहौल में इंसान रहता है वैसी ही उसकी सोच बनने लगती है। यदि व्यक्ति हमेशा नकारात्मकता, डर और शिकायतों से घिरा रहेगा तो उसकी मानसिकता कमजोर हो जाएगी। वहीं प्रेरणादायक वातावरण व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेखक यह भी कहते हैं कि दिमाग को लगातार सक्रिय रखना जरूरी है। नई चीजें सीखना, अच्छे लोगों से जुड़ना और सकारात्मक विचार रखना मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। मजबूत मानसिकता कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को संतुलित बनाए रखती है। 14. छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्रिय का अर्थ है वह गहरी समझ जो अनुभव, ज्ञान और लगातार सोच से विकसित होती है। कई बार इंसान को अचानक किसी सही या गलत चीज का एहसास होता है। लेखक इसे इंट्यूशन कहते हैं। यह क्षमता अचानक पैदा नहीं होती। जब व्यक्ति अपने मन को अनुशासित करता है, लगातार सीखता है और अपने अनुभवों पर ध्यान देता है, तब उसकी समझ मजबूत होने लगती है। छठी इंद्रिय व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है, लेकिन इसके लिए मन का शांत और केंद्रित होना जरूरी है। लेखक के अनुसार यह शक्ति उन्हीं लोगों में मजबूत होती है जो लगातार आत्म विकास पर काम करते हैं। 15. भय के 6 भूत, 6 Ghosts of Fear। किताब का अंतिम अध्याय डर के बारे में है। लेखक बताते हैं कि इंसान के जीवन में 6 मुख्य डर होते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। ये डर इंसान के आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति को कमजोर कर देते हैं। बहुत से लोग केवल इसलिए बड़े सपने नहीं देखते क्योंकि उन्हें असफलता या आलोचना का डर होता है। गरीबी का डर व्यक्ति को जोखिम लेने से रोकता है। आलोचना का डर उसे दूसरों की राय का गुलाम बना देता है। बीमारी और मृत्यु का डर मानसिक शांति छीन सकते हैं। लेखक कहते हैं कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है स्पष्ट लक्ष्य, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और लगातार कार्य। जब व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है तब डर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। निष्कर्ष, यह पुस्तक सिखाती है कि सफलता केवल भाग्य या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। इंसान की सोच, विश्वास, आदतें और निर्णय उसकी जिंदगी को आकार देते हैं। स्पष्ट लक्ष्य, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, अनुशासन और लगातार प्रयास किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यह है कि यदि इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाए
तो वह अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है।